Hello bachon, let's read this question, and the question says that two dice are thrown simultaneously 500 times. Each time the sum of two numbers appearing on their tops is noted and recorded as given in the following table. If the dice are thrown once more, what is the probability of getting a sum? Part first 3, part second more than 10, part third less than or equal to 5 and part fourth between 8 and 12। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दो डाइस थ्रो की जाती हैं साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स। तो जो सम आता है उन दोनों डाइस का वो रिकॉर्ड किया गया है यहाँ पर, और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो हमें बताना है कि अगर हम डाइस को एक बार फिर से थ्रो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हमारे पास सम पार्ट फर्स्ट में 3 आए, पार्ट सेकंड में मोर देन 10 आए, पार्ट थर्ड में लेस देन और इक्वल टू 5 आए और पार्ट फोर्थ में बिटवीन 8 एंड 12 आए। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी 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 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम फेवरेबल फेवरेबल आउटकम फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल होती है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम के। अब यहाँ पर अगर हम टोटल आउटकम क्या देखें तो बच्चों टोटल आउटकम हमारे पास 500 है, बिकॉज हमसे यहाँ पर कहा गया है कि हमने डाइस को थ्रो कितनी बार किया है 500 टाइम्स, तो ये टोटल आउटकम होगा हमारे पास। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पार्ट फर्स्ट की बच्चों, तो पार्ट फर्स्ट में हमारे पास क्या होगा। पार्ट फर्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर, तो पार्ट फर्स्ट में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो सम आए दोनों पॉइंट्स का वो 3 आए। तो बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी आएगी बच्चों अगर हम देखें तो कि सम 3 आना चाहिए। तो बच्चों अगर हम देखें तो 3 सम की जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वो 30 है, तो फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास 30, और टोटल आउटकम हम जानते हैं 500 है, बिकॉज हमने कॉइन्स को 500 टाइम्स थ्रो किया है। तो यहाँ पर बच्चों ये आएगा हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0.06 के। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.06। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों हमारे पास 0.06। ये प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों सम 3 आने की। अब आइए बात करते हैं पार्ट सेकंड की। तो पार्ट सेकंड में हमसे पूछा गया है कि जो सम जो है दोनों डाइस का वो मोर देन 3 होना चाहिए। तो बच्चों मोर देन 3 का मतलब मोर देन 10 होना चाहिए। तो मोर देन 10 कब आएगा, जैसा कि हम देख सकते हैं कि मोर देन 10 केवल दो ही सम आ रहे हैं हमारे पास, एक तो 11 और एक 12। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम क्या होगा बच्चों 28 + 15। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आएगी हमारे पास। तो बच्चों फेवरेबल आउटकम क्या है यहाँ पर 28 + 15। तो 28 और 15 को अगर हम ऐड करें तो बच्चों ये आएगा 33 43 एक्चुअली 43, और टोटल आउटकम हम जानते हैं यहाँ पर 500 है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.086। अब पार्ट थर्ड अगर हम देखें बच्चों, तो पार्ट थर्ड में हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 5 सम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, लेस देन और इक्वल टू 5 के लिए। तो बच्चों लेस देन और इक्वल टू 5 के लिए अगर हम देखें तो लेस देन 5 क्या क्या नंबर सम है हमारे पास 2 3 4 और 5 भी इंक्लूड करना है। तो इसमें हम जो फेवरेबल आउटकम होगा उसमें इन सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे और टोटल आउटकम हमारे पास 500 है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आएगी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आएगी बच्चों यहाँ पर, एक तो हमारे पास 2 आएगा तो 2 की 14 है,
फिर 3 की बच्चों 30 है, 4 की यहाँ पर 42 है और 5 की 55 है। 42 प्लस 55, 42 प्लस 55, और हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे 500 से, बिकॉज टोटल आउटकम क्या है हमारे पास 500 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, तो इसका सम होगा हमारे पास 141 डिवाइडेड बाय 500। तो ये हमारे पास आएगा 0.282, ये बच्चों हम यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब अगर हम बच्चों फोर्थ पार्ट देखें इसका, तो पार्ट फोर्थ में हमसे कहा गया है कि जो सम हो वो 8 और 12 के बीच हो। तो बच्चों 8 और 12 के बीच का मतलब है कि ना तो हमें 8 आना चाहिए और ना ही 12 आना चाहिए। तो 8 और 12 के बीच में क्या क्या नंबर आएंगे बच्चों हमारे पास, 9, 10 और 11। तो हम यहाँ पर देखें तो 9, 10 और 11 जो नंबर्स हैं, जो सम है हमारे पास दोनों डाइस का जब आता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या क्या है हमारे पास, 9 के लिए 53, 10 के लिए 46 और 11 के लिए 28। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा बच्चों, इन तीनों का सम, और टोटल आउटकम क्या है 500। तो हम प्रोबेबिलिटी कहेंगे यहाँ पर इक्वल है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आएगी बच्चों हमारे पास 53 प्लस 46 प्लस 28, 28 डिवाइडेड बाय 500, डिवाइडेड बाय 500। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 0.254। तो यहाँ पर बच्चों ये प्रोबेबिलिटी है हमारे पास बिटवीन 8 एंड 12 के सम के लिए। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम पार्ट फर्स्ट की बात करें, तो इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है 0.06, पार्ट सेकंड के लिए है 0.086, पार्ट थर्ड के लिए है 0.282 एंड पार्ट फोर्थ के लिए है 0.254। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।